हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है द मैजिशियन सीक्रेट चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो चलिए पहले आपका ऑरा क्लींस कर देते हैं। जितनी भी नेगेटिविटी आपकी ऑरा के आसपास है वो सभी ब्रह्मांड की आग में जल के नष्ट हो जाए, भस्म हो जाए, विलीन हो जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंसेस्टर, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत शक्ति और थैंक यू ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए जानते हैं आज आपके लिए क्या आता है टैरो में। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जिससे रेजोनेट करे वो देखे, जिससे ना करे वो जाने दे। तो आप अपने मन में 3 बार अपने प्रश्न को दोहराइए। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, एंसेस्टर, ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। प्लीज मुझे गाइड कीजिए। मेरे कलेक्टिव के मन में क्या प्रश्न चल रहे हैं उनके आंसर दीजिए। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ 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 यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ 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 यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, एंसेस्टर, ब्रह्मांड की अनंत शक्ति, दिव्य ऊर्जा, ब्रह्मांड की, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे कलेक्टिव के मन में उठ रहे सवालों के जवाब दीजिए। वो मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, एंसेस्टर, ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों, मैं आपका आवाहन करती हूँ। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ और कार्ड देने तो प्लीज़ जल्दी दे दीजिए, वरना मैं इन्हीं से रीडिंग करती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, एंसेस्टर, ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों, मैं आपका आह्वान करती हूँ। प्लीज़। ओहो, अब इतने सारे, इनको तो रहने देती हूँ। ठीक है, इन्हीं को ले लेते हैं। ओहो 5 of Wands, बॉटम ऑफ द डेक। तो चलिए इन्हीं से करते हैं। कार्ड तो आ गए हैं आपके। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों। ये 4 of Swords का है, द चैरियट, पेज ऑफ कप, 3 of कप, क्वीन ऑफ कप। क्या बात है, सारे कार्ड कप्स के। किंग ऑफ कप्स, द एम्परर। एकदम से बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ निकले कार्ड। देखो मुड़ भी गया ये कार्ड। 2 of Wands, किंग ऑफ Wands, ओके 10 of Swords, द वर्ल्ड, जजमेंट। ओके,
चलिए मैं इनको पहले अरेंज कर देती हूँ, फिर करते हैं हम आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपने अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें फेस की हैं ऐसी, जो पहले आप में बचपना था, एक बचपना था। शायद आपके पास पहले से ही बाप दादे का ज़मीन संपत्ति पैसा रहा होगा और आपने शायद उस चीज़ की फिर वैल्यू नहीं की। आप बस यानी पैसे की वैल्यू नहीं होती ना, अगर किसी को यानी कोई अगर राज्य का किसी राज्य का राजा है, मैं आपको बता रही हूँ ऐसी एग्जांपल कि अगर किसी राज्य का राजा है और राजा का पुत्र होता है, तो राजा ने तो बहुत संघर्ष देखा है अपनी लाइफ में, तब जाके वो राजा बना। लेकिन जब राजा का पुत्र होता है, उसका राजकुमार होता है, तो वो जब अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है तो वो इस संघर्ष को नहीं देखता और उन पैसों की वैल्यू नहीं करता और ऐसे ही उड़ाता है, राइट। तो फिर वो चीज़ें आपने शायद की हैं, वो चीज़ें आपने की हैं और शायद हो सकता है यारी दोस्ती में आपने बहुत पैसा लुटाया हो, है ना। ऐसा हो सकता है कि बाप दादा का पैसा यारी दोस्ती में लुटाया कि यार दोस्त बहुत है मेरे, बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक समय आया कि उन सभी ने आपकी पीठ में बहुत खंजर घोंपे हैं, आपको बहुत ज़्यादा, यानी जब आपको ज़रूरत रही होगी तो उन लोगों ने आपकी पीठ में इतने खंजर घोंपे कि आप बिलीव नहीं कर पाए कि ऐसा भी हो सकता है कि मैंने जिनके ऊपर इतना पैसा लुटाया और आज वो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, राइट। आप उसका यहाँ पर वही चीज़ें बैठ के आप सोच रहे हैं कि आप सभी उन बातों को सोच रहे हैं, मैं कहाँ गलत था कहाँ सही था। लड़ाइयाँ हुई हैं, काफ़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, शायद उन्हीं लोगों से लड़ाइयाँ हुई हैं जिनके ऊपर आपने पैसा लुटाया आंख बंद करके, ठीक है। लेकिन इस बचपने से अब आप मैच्योर बन चुके, वो बचपना गया पीछे, ठीक है। अब आप मैच्योर बन चुके, अब आपने अपनी बागडोर संभाली और आप चल पड़े कि आप यानी एक मैच्योरिटी की तरफ आ गए। उन सब चीज़ों को झेल कर ना आप मैच्योरिटी की तरफ आ गए, आपने अपनी बागडोर संभाली। आपने वो सेलिब्रेशन जो करते थे ना यार दोस्तों के साथ, वो सब बंद कर दिए, ठीक है। जो पैसा लुटाया ना आपने, बहुत बचकाने वाली हरकत की, पैसा लुटाया उन पर जिन्होंने आपके पीठ के पीछे खंजर घोंपे। बाद में जब आपको ज़रूरत थी पैसे की तो उन्होंने आपकी पीठ पे खंजर घोंपे, राइट। उसके बाद आपके अंदर आई है मैच्योरिटी मैच्योरिटी के साथ आपने धन कमाया है। किंग वैंड्स आया है, किंग ऑफ कप आया है, किंग ऑफ वैंड्स आया है, तो आप उस एम्परर का कार्ड है। तो आपको एक तो पहले जजमेंट मिल रहा है, राइट। जजमेंट मिलेगा। अगर आपका कोई केस फंसा हुआ है या आपके कहीं उन यार दोस्तों ने आपके पर कुछ केस किया हुआ है, तो आपको विक्ट्री मिलेगी उन केस में, आपको जजमेंट मिलेगा, आपके फेवर में होगा, मतलब कि जो भी उसका रिज़ल्ट आएगा वो आपके फेवर में होगा। अभी आपके पास आपका काम धंधा इतना अच्छा हो गया, आपके पास प्रॉपर्टी इतनी अच्छी हो गई है या होने वाली है, अगर नहीं हुई है तो होने वाली है, अगर हो गई है तो ये मैं बता रही हूँ कि आपके पास प्रॉपर्टी है, आप एक अच्छी पोजीशन पर हैं और आप जिस एरिया में रह रहे हैं आप उससे भी बढ़कर और उससे भी आगे उन काम को, उस कारोबार को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं कि अब मुझे और भी आगे भी कारोबार बढ़ाना है। यानी आप में बहुत मैच्योरिटी आ गई है और अभी आपके पास सभी चीज़ें उपलब्ध हैं।
अभी आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन वो चीज़ें तो खलती हैं ना कि जब जहाँ, लेकिन वो सब एक ना ईश्वर का एक आपको लेसन देने के लिए होता है ये सब, कि लेसन देने आते हैं लोग आपको कि आप अपने पथ से भटक रहे हैं, आपको अपना पथ सही रखना है, इधर उधर नहीं भटकना है। तो वो लेसन देने आए ये जो थे आपके सो कॉल्ड फ्रेंड्स या जो भी थे, रिश्तेदार थे या कोई भी था, एनीथिंग, जिन्होंने आपका भरोसा तोड़ा, तो वो जो थे ना वो लेसन देने आए थे। तो देखे ना, वो लेसन दे के गए हैं, वो तो चले गए, उन्होंने अपने कर्माश भी ख़राब करे, लेकिन आपके साथ तो अच्छा हुआ ना, आप एक अच्छी पोजीशन पे आ गए, आपका कारोबार हो गया, आपके पास प्रॉपर्टी हो गई है और सभी चीज़ की आपके पास व्यवस्था ईश्वर ने कर दी है और आपको जजमेंट मिला, ठीक है। तो फिर अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आशा करती हूँ आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिले होंगे, जो सवाल आपने अपने मन में सोचे थे। तो आज की जो रीडिंग है वो यहीं तक है और मैं बार बार अपनी हर वीडियो में बता रही हूँ कि मैंने आपके लिए एक वीडियो अपलोड की है, जो है आजकल की ज़िंदगी में मानसिक जो दिक्कतें आ रही हैं, टेंशन आ रही है, और उन सब से निकलने के लिए मैंने एक डीप मेडिटेशन वीडियो अपलोड की हुई है। आप ज़रूर देखें उसे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सेंड कर दूंगी। और सभी इन सब इंसान जब मेंटली मजबूत होता है ना, तो वो फिज़िकली भी मजबूत होता है। जब आप मेंटली मजबूत होंगे तो आप हर चीज़ से लड़ने के लिए तैयार होंगे स्ट्रांगली, ठीक है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें शुरू से लेके अंत तक। तो मैं अपनी वाचा को यहीं विराम देती हूँ और आपसे इजाज़त चाहती हूँ। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।